friends, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Dear students, welcome back to Wings Ek Udan. दोस्तों, first of all, I would like to thank you for your love, support and appreciation to our videos on our YouTube channel. और मैंने आपके वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े, जैसे कुछ बच्चे सभी थैंक्स बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ बच्चे सोर्सेज पूछ रहे हैं, सर व्हाट आर द सोर्सेज वी शुड रेफर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कंपोनेंट है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, मार्केट में कोई पर्टिकुलर बुक इसके लिए अवेलेबल नहीं है। ये सब छान छान के निकालना पड़ता है। वी हैव टू सेपरेट द वीट फ्रॉम द शेफ। और उसके बाद बड़ी डेडिकेशन के बाद, बड़ी एफर्ट्स लगाने के बाद हम आपके लिए ये मटेरियल तैयार कर रहे हैं। तो मैंने अपने मैनेजमेंट से भी बात की, मेरे प्रिय मित्र यहाँ पे रणधीर सर, किरण सर, शुएब सर एटाल हैं। तो मैंने उनको बस जस्ट रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज़ आप 1-2 लेक्चर्स यानी 1-2 टॉपिक्स के जो पीडीएफ है वो आप फ्री अवेलेबल कराइए बच्चों को, ताकि उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए एंड अल्टीमेटली दे विल देयरफॉर गो फॉर आवर पेड कोर्स। सो दोस्तों, दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। और इसके बाद हम इसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लेके आ रहे हैं। आई एम वर्किंग ऑन दैट। जैसे कि जो भी नेशनल लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स में कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट्स होते हैं, तो उनके पेपर्स को हम गो थ्रू करते हैं। वहाँ से हम रेफरेंसेस निकालते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें दिमाग में रख के हमने आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, पहला ही यूनिट है हमारा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट। इसका पहला वाला जो टॉपिक था दैट वाज नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, वो हमने डन कराया आपके 2 वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ वो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा टेम्पो बन जाएगा इस टॉपिक के लिए। तो आज हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं इसका, दैट इज़ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। आपको दोस्तों पता है ये वाला यूनिट जो है ये हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, यानी हम इंटरनेशनल रेफरेंसेस देख रहे हैं इसमें कि वर्ल्ड ओवर कोऑपरेटिव्स कैसे इमर्ज हुए, वर्ल्ड ओवर कोऑपरेटिव्स कैसे डेवलप हुए, कैसे फ्लरिश हो रहे हैं, आजकल कोऑपरेटिव्स का क्या हाल है, व्हाट आर द न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव्स। और हम डिफरेंट सेक्टर्स में घुस रहे हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव्स बन रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड टॉपिक, दैट इज ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। देखिए इन्होंने पूछा है हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अगर आप हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट देखोगे, इट सिंपली मीन्स व्हाट आर द ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स अराउंड द वर्ल्ड। इस टॉपिक का मतलब जो है दैट इज ओरिजिन एंड हिस्ट्री, कोऑपरेटिव्स कैसे बने, व्हाट वर द हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, व्हाट वर द हिस्टोरिकल कंडीशंस अंडर विच कोऑपरेटिव्स वर फॉर्म्ड, हाउ दे फ्लरिश्ड, हाउ दे आर डूइंग इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। ये चीज़ हमने इसके अंदर देखना है। दोस्तों कोऑपरेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से ही प्रेजेंट था ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाइक देयर वाज म्यूचुअल इंश्योरेंस, कि लोग एक दूसरे को इंश्योर कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसको कोई कैलेमिटी आ गई, कोई नुकसान हो गया, उसको आग लग गई घर में, उसके खेतों के, उसके मान लीजिए आप उसके क्रॉप्स का नुकसान हो गया, तो जो बाकी सोसाइटी मेंबर्स थे वो उसका हेल्प करते थे, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंश्योरेंस। तो वो पहले ही प्रेजेंट था। एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कोऑपरेशन इज अ सोशल प्रोसेस, इट इज़ बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट इन द सोसाइटी। तो ये ऑलरेडी चल रही थे, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट, वो स्टार्ट होती है व्हेन देयर वाज एप्लीकेशन ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोऑपरेटिव्स के जो प्रिंसिपल्स हैं हमने उनको यूज किया in the formation of business organizations. That is what we call cooperative movement. तो cooperative involvement बोलो या cooperative movement बोलो, these are synonymous terms, इनका meaning almost same है। movement को बोलते हैं हम, movement is actually a series of organized activities and efforts। अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट आपसे कोई पूछे व्हाट इज कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट का मतलब है सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। जब लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके में मिलते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ और अपनी एफर्ट्स को किसी पर्टिकुलर गोल की ओर ओरिएंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट का मतलब है व्हेन देयर इज सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड
efforts organized towards the development of cooperatives, उसको हम बोलते हैं cooperative movement. We have different types of movement. We have social movement, we have nationalist movement, आपने देखा ही होगा. We have cooperative movement. तो cooperative movement is a type of social movement in which people organize themselves, they give their best towards achieving a common objective, that is development of cooperatives. तो cooperative involvement, cooperative movement, these are one and the same thing. Further, ये जो cooperative movement है, this actually started in Europe. हमें यूरोप के रेफरेंसेस देखने हैं. मैंने आपको पहले ही बोला दिस इज फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव. तो कोऑपरेटिव मूवमेंट की इमर्जेंस यूरोप में हुई इन 19th सेंचुरी. दोस्तों एक बात आप याद रखिए, जो आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगे, दीज आर ब्लैक एंड वाइट. तो आप प्लीज़ 2-4 कलर के पेन लीजिए. एक कलर का पेन जो है उससे आप डेट्स मार्क करोगे. जब आपके सामने आपको एक पीडीएफ मिल जाएंगे, आप 2-4 कलर के पेन लीजिए. एक कलर फॉर एग्जांपल रेड से आप डेट्स मार्क कीजिए, डेट्स को एनसर्कल कीजिए. दूसरे कलर से आप नेम्स, जो भी नेम्स है, किसी भी बंदे का नेम है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कोऑपरेटिव के पीछे है, तो उसका आप नेम जो है वहाँ पे हाईलाइट कीजिए दूसरे कलर से. तीसरे कलर से आप कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट कीजिए. एंड चौथे कलर से आप डिफरेंट कोऑपरेटिव्स के नाम, जो कोऑपरेटिव्स के नाम आएंगे, ये 4 चीज़ें इस आपको देखेंगे कि इस पीडीएफ में ये चारों चीज़ें रिपीट हो जाएंगी. देयर विल बी कॉन्सेप्ट्स, देयर विल बी डेट्स, देयर विल बी नेम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड देयर विल बी नेम्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स. ये 4 चीज़ें आप इसमें हाईलाइट करेंगे तो क्वेश्चंस एमसीक्यूज यहीं से बन सकते हैं. वो प्लीज़ आप ले लीजिएगा 3-4 कलर के पेन, और जैसे मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ फिर आपने सामने पीडीएफ रख के फिर उसके बाद वीडियो चला के जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ इन चीज़ों को, वैसे आप हाईलाइट कीजिए. So, cooperative movement it began in Europe in 19th century, especially in Britain and France. वहाँ से स्टार्ट हो गया. मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला, ऑलमोस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बोला, अगर आपको याद होगा, कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था ये चला था टू काउंटर द कैपिटलिज्म, यानी टू काउंटर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें डाल दी ताकि ह्यूमन लेबर को रिड्यूस किया जाए, आउटपुट्स जल्दी से आ जाए. तो जब ये मैकेनाइजेशन हो गई सोसाइटी में, व्हेन देयर वाज ऑटोमेशन, मशीनें काम करने लगे, तो इंसान कहाँ जाएगा? देयर वाज मैसिव लेबर डिस्प्लेसमेंट, कि लेबर जो है उनको इंडस्ट्री से फायर किया गया, निकाला गया. तो वही लोग जिनको इंडस्ट्री से निकाला गया बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन, बिकॉज ऑफ द मैकेनाइजेशन, उन्हीं लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव्स बनाए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ये जो मैकेनाइजेशन था इसने सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म किया, इसने लोगों के लाइवलीहुड्स को भी थ्रेट किया. तो जिन लोगों के लाइवलीहुड्स को थ्रेट हुआ वो बाहर आ गए, उन्होंने बोला चलो ठीक है, कैपिटलिज्म को करने दो, जो करना है इनको, जो कैपिटलिस्ट की मर्जी है वो करने दो, हम कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, हम अपना काम खुद ही चलाएंगे. दैट इज म्यूचुअल हेल्प एंड सेल्फ हेल्प. सो दीज वर द प्रिंसिपल्स टू काउंटर द मैकेनाइजेशन, टू काउंटर द कैपिटलिज्म, दैट इज कोऑपरेशन, म्यूचुअल हेल्प एंड सेल्फ हेल्प. और उसके बाद अगर आप उस टाइम के लेबर एंड सोशल मूवमेंट्स देखोगे दोस्तों, वो भी इसी चीज़ को एड्रेस कर रहे थे कि कैपिटलिज्म के जो ड्रॉबैक्स थे उनको काउंटर कर रहे थे. तो लेबर एंड सोशल मूवमेंट जो चले, वहां से भी कोऑपरेटिव के कॉन्सेप्ट की इमर्जेंस आ गई. अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द अर्लीस्ट कोऑपरेटिव. सबसे पहले कोऑपरेटिव्स क्या बने वर्ल्ड में. देखिए मैं स्टार्ट करता हूं, इट वाज एक्चुअली इन 1796 में पहली कोऑपरेटिव बन गई, जिसको बोलते हैं फेनविक वीवर सोसाइटी. कि जॉन वाकर बंदा था, उसका घर था, उसका एक घर में एक रूम था, वाइट वॉश रूम था, उसमें उन्होंने ओटमील यानी फ्लोर, जिसको हम आटा बोलते हैं, एक बोरी डाल दी अंदर और वहाँ से बेचने लगे. तो वहाँ से कोऑपरेटिव की स्टार्ट हुई. देखिए मैं 1769 की बात कर रहा हूँ. दिस इज द डॉक्यूमेंटेड कंज्यूमर कोऑपरेटिव, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड, मतलब इनके पास पेपर्स है, ये रजिस्टर्ड है उस टाइम पे. लेकिन उससे पहले भी कुछ कोऑपरेटिव्स क्लेम करते हैं कि वी आर द ओल्डेस्ट, हमने ही पहले स्टार्ट किया. आई विल गिव एन एग्जांपल, लाइक देयर इज शोर पॉटर सोसाइटी. शोर पॉटर्स सोसाइटी, देखिए ना, वीवर्स, पॉटर्स, यही सब कोऑपरेटिव बना रहे हैं. शोर पॉटर्स सोसाइटी फॉर्म्ड इन एबरदीन. एबरदीन इज अ प्लेस इन स्कॉटलैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन. स्कॉटलैंड में फॉर्म की गई पहली जो कोऑपरेटिव थी उसका नाम था शोर पॉटर सोसाइटी. ये हुई थी एस्टैब्लिश इन 1498.
1498 में शोर पॉटर सोसाइटी बनी थी एबरदीन स्कॉटलैंड में। इट क्लेम्स टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट, ये क्लेम कर दी कि मैं ही सबसे ओल्डेस्ट हूँ, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड की, जिसको हमें पेपर्स मिलते हैं जिस चीज़ के लिए, तो वो जो है दैट वाज द फेनविक वीवर्स सोसाइटी ऑफ 1769। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच अगर बोलेंगे क्लेम करती है शोर पॉटर सोसाइटी, लेकिन अगर आपको पूछेंगे डॉक्यूमेंटेड जिसके पास पेपर्स है, रजिस्ट्रेशन पेपर्स है, तो फिर वो है फेनविक वीवर्स सोसाइटी 1769। ये जो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं 1498 इज एन इंपॉर्टेंट डेट। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट से भी देखेंगे कि वास्को डी गामा इंडिया आया था, तो इसके साथ आप इसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि दिस क्लेम्स, शोर पॉटर सोसाइटी क्लेम्स दैट इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड है दैट इज फेनविक वीवर्स सोसाइटी। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्लेम में और डॉक्यूमेंटेड है। Second important society, it was formed in 1812 and it's known as Lennoxtown Friendly Victualling Society. Lennoxtown जगह का नाम है, friendly obviously cooperation मतलब friendly relations. Victualling means society which is for the provision of food, कि इसका मेन मकसद जो था that was food security. तो this is the second example we have of the earliest societies, that is Lennoxtown Friendly Victualling Society of 18 and 12। ऐसे आप इसको मार्क करते जाइएगा एक दो कलर से। मैंने आपको बोला 4 चीज़ें आपने मार्क करनी है, हाईलाइट करनी है। वन इज कॉन्सेप्ट, अनदर इज आपका कोऑपरेटिव का नाम, तीसरा इंसानों के नाम, इंडिविजुअल्स के नाम जो इसके पीछे हैं, एंड देन डेट्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द सेकेंड इंस्टेंस, दैट इज Lennoxtown Friendly Victualling Society 1812 में बनी थी। देन वी हैव अदर एग्जाम्पल्स। अराउंड 1830 बहुत सारे कोऑपरेटिव्स उभर के आ गए, लेकिन बाई 1840s इसमें से बहुत सारे फेल हो गए, ऑलमोस्ट सभी फेल हो गए, सभी कोऑपरेटिव्स। लेकिन कुछ कोऑपरेटिव्स तब बने थे 1830s के पीरियड में, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप समझ सकते हो 1830, नाउ वी आर इन 2020, ऑलमोस्ट 190 साल हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 190 साल हो रहे हैं, अराउंड 200 ईयर्स अभी भी चल रहे हैं। और उनकी एग्जाम्पल जो है वो है लॉकहर्स्ट लेन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाउंडेड इन 1832। इसका दूसरा नाम है, आज का जो इसका नाम है दैट इज हार्ट ऑफ इंग्लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, 1832 में बनी थी, आज भी चल रही है। एंड देन अनदर एग्जाम्पल इज ग्लेशियल्स एंड हैविक कोऑपरेटिव्स, Glacials and Havoc Cooperatives and Heart of England Cooperative Society. These are the two society which were formed in around 1830s and they are existing even now. ये बनी थी, ये भी उसी टाइम पे अराउंड बनी थी, 1830s में बनी थी, and is Glacials and Havoc Cooperative Society. 1839 में बनी थी, ग्लेशियल्स वाली 1839 में बनी थी, अराउंड 1830s में दोनों बनी थी, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। These still trade today. और उसके बाद जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट की अनदर एग्जाम्पल है जो आपने बहुत ध्यान से पढ़नी है और समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। इट वॉज इन 1844, लास्ट टाइम मैंने बोला रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनियर्स। देखिए अब नाम भी आ गया पूरा। तब हमने बोला था रॉचडेल प्रिंसिपल, जो हमने कोर प्रिंसिपल्स पढ़े थे पहले वाले लेक्चर में, वो रॉचडेल प्रिंसिपल्स है। तो रॉचडेल प्रिंसिपल्स निकल के आ गई फ्रॉम रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनियर्स, जो रॉचडेल में बनी थी। इट्स अ प्लेस इन लंदन इन इंग्लैंड। तो वहाँ पे 1844 में बनी थी और वहाँ से निकल के आ गए रॉचडेल प्रिंसिपल्स। तो रॉचडेल प्रिंसिपल जो है, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच द करंट या जो आजकल के हमारी कंटेम्प्रेरी कोऑपरेटिव्स है वो भी इससे इंस्पायर्ड है। यही प्रिंसिपल यूज करके आजकल भी कोऑपरेटिव्स फॉर्म किए जाते हैं। सो दिस इज द फोर्थ एग्जांपल, दैट इज रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनियर्स ऑफ 1844, जहां से रॉचडेल प्रिंसिपल्स निकल के आ गए। रॉचडेल प्रिंसिपल्स अभी आगे डिस्कस करेंगे। Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। So all those people who are guiding you have already been through this exam. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। देन फाइनेंशियली मतलब इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग,
पैसे के मामले में पेक्यूनरी टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो कोऑपरेटिव बैंक्स वेर फॉर्म्ड, और कोऑपरेटिव बैंक्स को यूएस में बोलते हैं क्रेडिट यूनियन। ध्यान से सुनना, कोऑपरेटिव बैंक्स आर नोन एज क्रेडिट यूनियंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शन 1 यूके, ऑप्शन 2 यूएस, ऑप्शन 3 फ्रांस, ऑप्शन 4 कनाडा। तो ऐसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड क्रेडिट यूनियंस, कोऑपरेटिव बैंक्स। और सबसे पहले यूएस में क्रेडिट यूनियंस बोलते हैं, लेकिन पहले बने थे जर्मनी में, याद रखना। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बनेगा, क्रेडिट यूनियंस और कोऑपरेटिव बैंक्स वर फॉर्म्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, फिलीपींस। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। सो इट वॉज फॉर्म्ड इन जर्मनी इन मिड 19th सेंचुरी। और बंदे का नाम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांस हरमन शूज डेलिश। फ्रांस हरमन शूज डेलिश इन 1852 में बनाई थी इसने। और ध्यान से सुनना, इसने बनाए थे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे कैन बी रूरल, दे कैन बी अर्बन। तो इसने अर्बन वाले बनाए थे फ्रांस हरमन शूज डेलिश ने 1852 में। और इसके बाद इसका दूसरा कोलैबोरेटर या दूसरा बंदा जो था, हिज नेम वाज फ्रेडरिक विल्हेल्म रैफेसिन। रैफेसिन ने 1864 में बनाई थी रैफेसिन ने, एंड इट वाज रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो रैफेसिन इज एसोसिएटेड विथ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, शूज डेलिश इज एसोसिएटेड विथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। और रैफेसिन बाद में आया, शूज पहले आया। मैं आपको दिखाऊंगा ना क्वेश्चन, जब मैं आपको केरला के या तमिलनाडु बोर्ड या वी हैव सम, क्योंकि साउथ इंडिया में कोऑपरेटिव्स का बहुत दबदबा है, वहाँ पे बहुत चलती है, तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती है कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह में। तो वहाँ से हम एग्जांपल्स दे सकते हैं कि कैसे पेपर सेट कर सकते हैं लोग। तो वहाँ पे सीधे पूछा था कि रैफेसिन बाद में आया या शूज डेलिश बाद में आया, तो ऑब्वियसली रैफेसिन बाद में आया। तो ऐसी चीज़ें, तो रैफेसिन को आप अंडर मार्क कीजिए, शूज डेलिश को अंडर मार्क कीजिए। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को, रॉचडेल प्रिंसिपल्स, इनको अंडरलाइन कीजिए। डेट्स याद रखिए, 1852, 1864, दिस इज ऑल यू हैव टू हाईलाइट। बाकी काम हम कर ही रहे हैं, आपने बस देखना है, थोड़ा हाईलाइटिंग करनी है, चीज़ों को याद रखना है, एंड योर वर्क इज डन। ओके, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि क्रेडिट यूनियंस कोऑपरेटिव बैंक्स को बोलते हैं यूएस में, लेकिन पहले इमर्ज हो गए जर्मनी में। लेकिन ब्रिटेन में भी पाए जाते थे कोऑपरेटिव बैंक्स। ऐसा कुछ नहीं कि बस जर्मनी में थे फिर बाद में यूएस गए, ब्रिटेन में भी। लेकिन ब्रिटेन में इनको डिफरेंट नेम्स थे। जैसे ब्रिटेन में इनको बोलते थे फ्रेंडली सोसाइटी। कोऑपरेटिव बैंक का अर्लीस्ट नेम इन ब्रिटेन दैट इज फ्रेंडली सोसाइटी। बिल्डिंग सोसाइटी, म्यूचुअल सेविंग बैंक, दीज वेर सिमिलर इंस्टीट्यूशंस लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स प्रेजेंट इन ब्रिटेन। ये ब्रिटेन में पाए जाते थे। सो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमर्जेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स कि पहले अर्लीस्ट कोऑपरेटिव्स कहाँ बने, कैसे बने, क्या नाम था इनका। सो फर्दर हमने यहाँ पे एक दो बंदों के नाम पढ़ने हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी कोऑपरेटिव्स की इन्होंने बेस डाली थी, जिसपे फिर लोगों ने इम्प्रोवाइज करके आजकल के जो कोऑपरेटिव्स आ रहे हैं वो बने थे। लेकिन बेस इनकी एक दो बंदों ने डाली थी। फर्स्ट नेम इज रॉबर्ट ओवेन, देन वी हैव विलियम किंग। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन साहब जो था, मैंने कल देखा था, एक केरला का एग्जाम था, केरला का एक पेपर था, उसमें पूछा था कि रॉबर्ट ओवेन वाज बॉर्न इन, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है रॉबर्ट ओवेन, और उसके बाद लिखा है 1771 to 1858। देखिए, तो बंदा इसको इग्नोर कर देता है, रॉबर्ट ठीक है, रॉबर्ट ओवेन है, ये छोड़ देता है कब पैदा हुआ था, कब मर गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे एसएसबी है या जो पीएससी है, ये बहुत ही फैक्चुअल चीज़ों के साथ डील करते हैं। तो अगर आपको रियली एक्सेल करना है एग्जाम में, तो आपको फैक्चुअल नॉलेज भी बहुत याद रखनी है। फिर आप बोलोगे कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आएगा, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, प्रिंसिपल क्या है, लेकिन यार फैक्ट भी याद होने चाहिए, क्योंकि सीधे पूछते हैं रॉबर्ट ओवेन वाज बॉर्न इन सीधे 1771 and he died in 1858. So Robert Owen, he is known as the father of cooperative movement. ध्यान से देखिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव निकल के आ गया। Who is known as father of cooperative movement? Robert Owen. Robert Owen जो थे, he was a Welshman. Welshman मतलब he was born in Wales. आपने सुना होगा ECB, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। तो वेल्स जो है प्लेस इन ग्रेट ब्रिटेन, तो ही वॉज ए वेल्शमैन, वहाँ से पैदा हुआ था, कॉटन ट्रेड में इन्वॉल्व था, कॉटन का ट्रेड कर रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर उसने उसके बाद सोचा कि जो मेरे वर्कर्स हैं इनको मैं गुड इन्वायरमेंट दूंगा, वर्किंग इन्वायरमेंट में इनको बढ़िया दूंगा और इनको एक्सेस टू एजुकेशन दूंगा, यानी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट एटसेट्रा कराऊंगा, और उनके बच्चों को भी। तो यहाँ से उभर के आ गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कोऑपरेटिव का। फिर उसने अपने कॉटन मिल्स में ये सक्सेसफुली इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया, जो जैसे कि पहले इसकी कॉटन मिल्स थी इन न्यू लद्दाख,
स्कॉटलैंड में इसकी कॉटन मिल्स थी, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने लगा। फिर आगे गया, पहला कोऑपरेटिव स्टोर भी खोला वहीं पे, फर्स्ट कोऑपरेटिव स्टोर, यानी जहाँ पे चीज़ें बिकती है, जहाँ पे कस्टमर जाके चीज़ें खरीदते हैं, दैट्स कॉल्ड कोऑपरेटिव स्टोर। तो फिर आगे जाके इसने सोचा कि आई विल गो फॉर अनदर कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं विलेजेस ऑफ कोऑपरेशन। सो विलेजेस ऑफ कोऑपरेशन कॉन्सेप्ट जो है, इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय रॉबर्ट ओवन। सो ये जो विलेजेस ऑफ कोऑपरेशन थे, इनका मेन आइडियल क्या था, इनका मेन पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि जो वर्कर्स हैं वो अपना फूड जो है खुद प्रोड्यूस कर सके, एंड दे शुड बी एबल टू मेक देयर ओन क्लोथ्स, एंड अल्टीमेटली दे विल टर्न सेल्फ गवर्निंग। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कोर प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव का, वो है कि ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। तो मेन मकसद जो रॉबर्ट ओवन का था वो ये था कि जो वर्कर्स है हु आर फायर्ड, हु गॉट अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया, सो दे शुड बी एबल टू ग्रो देयर ओन फूड, दे शुड बी एबल टू मेक देयर ओन क्लोथ्स, एंड अल्टीमेटली दे शुड टर्न सेल्फ गवर्निंग, दे शुड बिकम ऑटोनॉमस, दे शुड बिकम इंडिपेंडेंट। और इसके बाद इसने 2 कम्युनिटीज़ में इसका एक्सपेरिमेंट किया, वन वाज इन ऑर्बिस्टन इन स्कॉटलैंड एंड अनदर इज न्यू हार्मनी इंडियाना इन USA। और लेकिन ये जो बोथ कम्युनिटीज़ है दे फेल्ड। तो इसके जो ये 2 बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट्स है, अल्टीमेटली दे टर्न इनटू फैटर्स, ये फेल हो गए। एंड द नेक्स्ट पर्सन हु वाज इंस्पायर्ड बाय रॉबर्ट ओवन इज डॉक्टर विलियम किंग। तो विलियम किंग जो है उस साहब ने रॉबर्ट ओवन के कॉन्सेप्ट को आगे लेके गया। सो विलियम किंग born in 1786 and died in 1865, 1786 to 1865, डॉक्टर विलियम किंग। सो विलियम किंग साहब जो थे, he tried to make the principles which were laid down by Robert Owen into workable and practical, यानी उसने he started talking but he also started walking the talk। तो इसने philosophy भी झाड़ी, लेकिन उसके बाद इसने practical and workable principles दिए underlying the development of cooperatives। William King founded a periodical known as The Cooperator, very important। तो द कोऑपरेटर जो पीरियोडिकल था विलियम किंग ने स्टार्ट किया था, और इस पहली बार जब ये पब्लिश हुआ था इट वाज इन 1 मई 1828। तो था क्या इसमें? 2 चीज़ें थी सर। वन इज कोऑपरेटिव फिलॉसफी, जो कोऑपरेटर है द कोऑपरेटर, इसमें विलियम किंग अपनी कोऑपरेटिव फिलॉसफी झाड़ते थे, लेकिन उसके साथ साथ ही ऑल्सो गिव सम प्रैक्टिकल एडवाइस, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि हिज प्रिंसिपल्स वेर वर्केबल, दे वेर प्रैक्टिकल। और उसने लोगों को बोला कि यू शुड स्टार्ट ए शॉप, एक शॉप स्टार्ट करो, एंड अल्टीमेटली ए शॉप वॉज स्टार्टेड एंड ही सजेस्टेड पीपल नॉट टू गेट डिटैच फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी को छोड़ के मत जाओ, रादर यू कैन स्टार्ट सोसाइटी विद इन ए सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर सोसाइटी बनाओ, लेकिन सोसाइटी से डिटैच मत हो जाओ। प्लीज फॉर्म कोऑपरेटिव्स, दे आर फॉर योर बेटरमेंट, दे आर फॉर योर एम्पावरमेंट, दे आर फॉर योर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। और इसका एक बहुत बड़ा कोट जो है, या आप इसको रिमार्क बोल सकते हैं, इट वाज वी मस्ट गो टू ए शॉप एवरी डे टू बाई फूड्स एंड नेसेसरीज, वाई देन शुड वी नॉट गो टू अवर ओन शॉप। अगर हम रोज रोज हमें दुकान पे जाना ही है चीज़ें खरीदने के लिए, तो अपना ही दुकान खोल लेते हैं। तो दुकान से आप चीज़ें लोगे, सो उस तरह प्रॉफिट्स भी जो है आपके पास ही आएंगे, जो दुकान मुनाफा कमाएगा वो भी आपके पास ही आएगा। सो स्टार्टिंग ए शॉप वॉज propounded by डॉक्टर विलियम किंग। और उसके बाद इसने कुछ सेंसिबल रूल्स दिए। व्हाट वर द रूल्स propounded by विलियम किंग? सम सेंसिबल रूल्स। फर्स्ट रूल वाज दैट वी शुड हैव अ वीकली अकाउंट ऑडिट। हर हफ्ते के बाद हमें ऑडिट करना है कोऑपरेटिव्स का, जो भी सुपरवाइजर्स है, क्लरिकल स्टाफ है, उनका हमने ऑडिट करना है कि कितना पैसा आ रहा है, कितने का टर्नओवर हो रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कहीं पे नुकसान तो नहीं आ रहा है। देन वी शुड हैव 3 ट्रस्टीज, एटलीस्ट वी शुड हैव 3 ट्रस्टीज फॉर एवरी कोऑपरेटिव। और जो भी कोऑपरेटिव की मीटिंग्स होंगी सर, वो पब में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप पब में मीटिंग्स कर रहे हो तो वहाँ पे आप पूरे के पूरे प्रॉफिट्स को पी जाओगे, यानी यू विल स्टार्ट ड्रिंकिंग द प्रॉफिट्स। देयर इज the temptation to drink the profits, so we should avoid this thing. So these are some principles which were propounded by William King. Another important development in cooperative sector is Rochdale Pioneers. Rochdale Pioneers of 1844.
इट इज़ अ सोसाइटी का नाम है रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनियर्स। इक्विटेबल मतलब यू हैव टू प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल, और जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो अकॉर्डिंग टू द कैपिटल, अकॉर्डिंग टू द शेयर कैपिटल हर किसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इट वॉज फॉर्म्ड बाई 10 वीवर्स एंड 20 अदर्स, यानी टोटल 30 पीपल वर देयर इन रॉचडेल इंग्लैंड में बनी थी। तो इसका मेन मोटिव भी वही था कि जो मैकेनाइजेशन हो रही है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबर हो रही है, जो फायरिंग ऑफ स्किल्ड लेबर हो रहा है, तो वो लोग जाएंगे कहाँ। तो इसका मेन फोकस वाज दैट वी शुड स्टार्ट अ स्टोर। तो रॉचडेल जो है, रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनियर्स, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। तो आपको यहाँ MCQ भी बन सकता है, विच वन रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनियर्स इज। नंबर 1, it's a consumer cooperative. Second, it is a credit cooperative. Third, it is a cooperative bank. Fourth, it's a marketing cooperative. So इसका जो आंसर है वो ये है कि रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनियर्स इज वन ऑफ द फर्स्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। और यहाँ से फिर निकल के आ गए सर रॉचडेल प्रिंसिपल्स, जिनको हमने यूज़ किया फिर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स थ्रू द वर्ल्ड। और रॉचडेल जो ये स्टोर बना था, रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनियर्स जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव बना था, इसकी इनिशियल कैपिटल जो थी सर वो 28 पाउंड्स थी। तो फिर उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया अपना शॉप में कुछ चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की, जैसे बटर, शुगर, फ्लोर, ओट मील एंड फ्यू कैंडल्स। तो वहाँ से स्टार्ट किया और धीरे धीरे इन्होंने इसमें टी एंड टोबैको भी इंक्लूड किया। और फिर आगे जाके इन्होंने लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, अनअडल्टर्ड गुड्स, प्योर गुड्स प्रोवाइड कराए लोगों को। सो रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनियर्स इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। और सर परसों से हम बात कर रहे हैं कि ये जो रॉचडेल प्रिंसिपल्स है कितने हैं, क्या है। मैंने आपको बोला था कि रॉचडेल प्रिंसिपल जो है दे आर एक्चुअली 12। वी हैव 12 रॉचडेल प्रिंसिपल्स, जिनको हमने फिर एमलगमेट करके मिक्स करके 7 में कन्वर्ट किया था, और उन 7 को हमने नाम दिया था कोर प्रिंसिपल्स। आप पहला वीडियो देख सकते हो, पहला लेक्चर मेरा, तो वहाँ पे मैंने उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम 12 के 12 प्रिंसिपल जो है उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज वोटिंग इज बाय मेंबर्स ऑन ए डेमोक्रेटिक बेसिस, वही जो मैंने आपको बोला था 1 मेंबर 1 वोट 1 वैल्यू। सेकंड, मेंबरशिप इज ओपन, दैट इज इट इज ओपन टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। थर्ड, इक्विटी इज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स, जिसको हम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हमने इसको बोला था कि आपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। देन इक्विटी ओनरशिप जो है इस पर लिमिट लगाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी कोऑपरेटिव में 100 शेयर है तो कोई बंदा आके 50 खरीदेगा, नहीं। देयर इज अ लिमिट कि एक बंदा कितने शेयर खरीद सकता है। उसके बाद जो इनकम आएगी वो भी लोगों में यानी कोऑपरेटिव के मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर्स पीपल हैव सब्सक्राइब्ड टू। देन जो डिविडेंड्स आएंगे दे आर ऑल्सो लिमिटेड कि कितना फ़ायदा आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पास 50,000 आए, किसी दूसरे मेंबर के पास 5,000 आए, किसी के पास 500 आए, ऐसा कुछ नहीं है। तो डिविडेंड्स पे भी लिमिट लगाया जाता है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपया मुनाफा हो गया तो 2-3 हज़ार से ऊपर किसी का भी शेयर नहीं बनना चाहिए। एंड देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो मार्केट प्राइसेस पे की जाएगी। मार्केट प्राइसेस हियर मीन्स डिमांड एंड सप्लाई, कि मार्केट इक्विलिब्रियम पे छोड़ दो, जो मार्केट डिसाइड करेगा वही प्राइसेस गुड्स और सर्विसेज की दी जाएगी। देन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल in Rochdale principles is duty to educate, कि you have to educate your members, you have to provide them skill, you have to provide them training, you have to provide them information, up to date information. Then another principle is that cooperative should go for cash trading only, कि कैश के बेसिस पे ट्रेडिंग करो, काइंड के बेसिस पे नहीं कि आप चीज़ें तो कोऑपरेटिव से खरीद रहे हो फिर उसको बोलोगे कोई बात नहीं मैं आपको 1 साल के बाद 1 बोरी चावल दूंगा, मैं आपके पास कोऑपरेटिव स्टोर से चीज़ें लूँगा 10 साल के बाद आपको मैं ज़मीन का 1 टुकड़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो ट्रेडिंग इज़ ऑन द बेस ऑफ कैश ओनली। एंड देन देयर इज़ नो अनयूजुअल रिस्क एजम्पशन। कोऑपरेटिव बन गया, उसके बाद कोऑपरेटिव ये अज्यूम नहीं करता है कि आगे कोई खतरा आने वाला है। जैसे कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो किसी ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था, किसी भी बिजनेस ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि कोविड आएगा फिर उसके बाद बिजनेस में इतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर नहीं करनी। दिस कॉल्ड गेन सेपरेट, कि जैसे एक इंसान है एनिमल स्पिरिट जिसको बोलते हैं, एनिमल स्पिरिट भी बोलते हैं, इंसानों के अंदर इसको एनिमल स्पिरिट बोलते हैं।
कि हर कोई इंसान जो इसको पता है कि मुझे मरना है, लेकिन अगर आपने ये चीज़ दिमाग में रखी फिर कोई काम ही नहीं होगा, ना ही मैं पढ़ाऊँगा ना ही आप पढ़ोगे, कोई काम नहीं होगा। तो दिस कॉल्ड एनिमल स्पिरिट, कि जैसे आप किसी काम के लिए जब निकलते हो तो आप कभी याद नहीं रखते हो कि मुझे मरना है, आप बोलते हो कि चलो देखा जाएगा जो होगा। सो सिमिलरली जब भी कोई कोऑपरेटिव बनता है तो वो कोई रिस्क एजम्पशन नहीं लेता है, अनयूजुअल रिस्क की कोई एजम्पशन नहीं लेता है। हाँ, वो सोच सकता है कि यहाँ पे मुझे लॉस हो सकता है, यहाँ पे मुझे गेन हो सकता है, वो है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा उसको सर दूसरा नाम भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मीन्स चांस हैपनिंग, कि कुछ भी हो सकता है। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि कोविड आएगा, इतने लोग मरेंगे, ऐसा दुनिया भर में लॉकडाउन लगेगा, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। दीज आर कॉल्ड सेरेंडिपिटी, दैट इज चांस हैपनिंग्स। तो चांस हैपनिंग्स की कोई अजम्पशन कोऑपरेटिव नहीं लेता है, आगे जो होगा देखा जाएगा। देन अनदर कोर प्रिंसिपल इज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी। आपकी कोई भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो, आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, किसी भी आइडियोलॉजी के सपोर्टर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोऑपरेटिव में जगह मिलेगी मिलेगी। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो तो तब भी आपको कोऑपरेटिव में जगह मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव इक्वालिटी इन मेंबरशिप, दैट इज देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। LGBTQ कम्युनिटी, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल जो भी है, क्यूअर या विमेन, इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी while being the members of a cooperative, that is anybody can join a cooperative. So दोस्तों, I think this is all for today. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ हमारी डोरीना ऐप को डाउनलोड कीजिए, और हम जल्दी से जल्दी हम अपनी MCQs लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। उस पर हमारा रिसर्च चल रहा है, हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन बैंक, मतलब हमारे पास इकट्ठा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम 100-200 क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, जो स्टेट एग्जाम हो रहे हैं, स्पेशली साउथ में ज़्यादा कोऑपरेटिव का दबदबा है, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट के एग्जाम्स होते हैं, रिक्रूटमेंट्स होती रहती है, तो वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग इस सेक्शन से, तो वो भी हम देख लेंगे। और जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक जो हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का लास्ट वाला पेपर हुआ था, तो उससे भी हम कुछ इन्फ्लुएंसेस निकाल के वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस उठा के आपको मतलब एग्जामिनेशन कंडीशंस को सिमुलेट करेंगे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन बनाता है JKPSC या अदर बोर्ड्स जो बनाते हैं, तो वैसे ही हम भी कोशिश करेंगे अपनी टेस्ट सीरीज को फ्रेम करने की। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डाउनलोड द डोरीना ऐप एंड ज्वाइन आवर पेड कोर्स। और मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा अपने यहाँ पे अपने मैनेजमेंट के साथ कि बच्चों को जितनी जल्दी हो सके इन 1-2 लेक्चर्स की PDFs जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, बिकॉज आवर इंस्टीट्यूट हेयर एट विंगसेक उड़ान इट्स ऑल्सो ए फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन। हम बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए भी करते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बट एफर्ट्स लगते हैं, तो यू शुड अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स, वी विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। सो थैंक यू, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड।